हेलो बच्चों, मैं एस के वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वी साइंस नेक्सस में। और हम लोग मोशन तो फाइनल कर चुके हैं बेटा, लेकिन उसके क्वेश्चन आंसर को एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में चलिए आज का ये लेक्चर, और साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी में जो भी न्यूमेरिकल वगैरह है उसको भी सॉल्व कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारे क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंटली सॉल्व करने हैं बेटा, समझ के सॉल्व करने हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हेन विल यू से ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पीछे वाला ट्यूब बंद कर दो। व्हेन विल यू से ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो पढ़ाया था मैंने बेटा आपको। कब कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगी बताइए? जब बॉडी स्ट्रेट पाथ में जा रही होगी और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, है ना। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू बाई टी होता है ना। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है ना। खाली वेलोसिटी कांस्टेंट होगा ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। जब टाइम के साथ बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, और वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान दीजिए, पहले वेलोसिटी 80 है, बाद में वेलोसिटी 60 है। तो पहले वाला u हो गया, दूसरे वाला v हो गया, और कितना सेकंड में बेटा? 5 सेकंड में। अब लो, यहां किलोमीटर पर आवर, यहां किलोमीटर पर आवर, यहां टाइम सेकंड में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालना है, तो अब जरा सा देखो भाई, गिवन है u इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। अब यहां दो काम कर सकते हैं, या तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, या उसको आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। या तो सबको सेकंड वाले यूनिट में लेके चलते हैं, इसको भी मीटर पर सेकंड, इसको भी मीटर पर सेकंड, टाइम तो सेकंड में है ही, या इसको किलोमीटर पर आवर, इसको किलोमीटर पर आवर, इसको आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों तरह से बना सकते हैं बेटा इसको। तो हम लोग मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट करते हैं। 60 इंटू 5/18 हो गया, 6 3 जा 18, 6 10 जा 60, तो ये हो गया 50/3 मीटर पर सेकंड। यू निकल गया बेटा। अब v देख लो, v है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 इंटू 5/18 अब फिर से कर दो, 6 3 जा 18, 6 10 जा 60, तो ये हो गया u कितना था? अच्छा, u 80 है जी, 60 नहीं है, इसलिए तो कहे u और v बराबर, तो वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन 0, 80 है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, 2 9 जा 18 और यहां 40 कर देते हैं, तब तो ये 200/9 हो गया ना बेटा, ठीक है। 200/9 हो गया, बढ़िया बात है। और v निकाल दिए 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 इंटू 5/18 हो गया, है ना। तो दोनों को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। समझे कि नहीं समझे बताओ ना। इनिशियल 80 है, तो 80 इंटू 5/18 कर देंगे, 2 9 जा 18, 240 जा 80 हो गया, 200/9 मीटर पर सेकंड हो गया। v है 60 किलोमीटर बराबर, 60 इंटू 5/18, 6 3 जा 18, 6 10 जा 60, तो 10 5 जा 50/3 मीटर पर सेकंड हो गया, 50/3 मीटर पर सेकंड हो गया। और टाइम आपको दिया हुआ बेटा 5 सेकंड। अब आप जानते हो कि a इज इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी, चूंकि कह रहा है कि भैया एक्सीलरेशन निकालो, ठीक है। तो पहले हमको ये बताओ कि एक्सीलरेशन का माइनस में निकलेगा कि प्लस में निकलेगा? पहले भी बता चुका हूं ऐसा प्रॉब्लम। वेलोसिटी घट रही है ना, तो डिसिलरेशन हो जाएगा ना बेटा, वो तो माइनस में निकलेगा, a का वैल्यू माइनस में निकलेगा, ठीक है। तो v हो गया आपका जो है 50/3 माइनस u हो गया 200/9/5। इसको सॉल्व कर लेना, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। चलो अगला प्रॉब्लम लेते हैं। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट। बढ़िया बात है। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, अब देखो बेटा, स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन मतलब u बराबर 0 हो गया, स्टार्ट कर रहा है ना वहां से,
और अगले 10 मिनट में उसका फाइनल वेलोसिटी हो जाता है 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम इस बार आपको मिनट में दिया है, 10 मिनट दिया है, ठीक है ना। तो बढ़िया है कि आप 60 से डिवाइड करके इसको आवर में कन्वर्ट कर लो ना बेटा। तो 10/60 इज इक्वल टू 1/6 आवर हो गया, ठीक है। अरे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ना निकल के बड़े यूनिट में निकलेगा, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में निकलेगा, और क्या होगा। और तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली है, कोई भूचाल तो नहीं आने वाला है, बहुत आराम से हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। तो u आपका दिया हुआ है, v दिया हुआ है, टाइम आपने कर लिया, बढ़िया बात है। एक्सेलरेशन निकालना है तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी कर लो बेटा। तो v हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, u हो गया 0 बाई टाइम हो गया 1/6। तो 40 इंटू 6 हो जाएगा 240 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि क्या सर हम इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। हमको बहुत बढ़िया टाइम दिया था, मिनट में दिया था, आसान था आवर में कन्वर्ट कर लेना, इसलिए हमने दिखा दिया। आप चाहो तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 40 इंटू 5/18 कर देना, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। टाइम को फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देना, टाइम भी सेकंड में आ जाएगा। यूनिट में सिमिलैरिटी होनी चाहिए, सिमिलैरिटी नहीं होगी तो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं। ओके, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जिन बच्चों को u और v को समझने में परेशानी है, सारे लेक्चर्स जो है वो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, एक एक लेक्चर को देखें, बहुत अच्छी तरह से देखें। कॉन्सेप्ट जितना क्लियर रहेगा, साइंस आपका उतना अच्छा होता जाएगा, उतना बेहतरीन होता जाएगा बेटा, ठीक है। देखिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अच्छा, ग्राफ से क्वेश्चन है फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है, बना दो ग्राफ इसका। x y, यहां d रखो, यहां t रखो। कैसा मोशन कह रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो अगर यूनिफॉर्म होगा तो नेचर इसका कैसा होगा, स्ट्रेट स्लोप हो जाएगा। यूनिफॉर्म होगा तो बेटा स्ट्रेट स्लोप हो जाएगा। और कह रहा है अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, ठीक है, तो फिर कर्व स्लोप होगा। चाहे आप जैसा भी बना लो, जैसा भी बना लो, ठीक है ना, कर्व स्लोप हो जाएगा। इंक्रीजिंग बना लो, डिक्रीजिंग बना लो, ऐसा कोई कंडीशन यहाँ नहीं दिया है। फिर से देखो क्वेश्चन में, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म स्ट्रेट स्लोप, नॉन यूनिफॉर्म कर्व स्लोप, बात खत्म, ठीक है। बना के भी दिखा देना है और नीचे में लिख भी देना है। What can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to time axis? अच्छा, क्या है भैया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ड्राउ करना है और पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। देख लो बेटा, एक्स वाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ड्राउ करना है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ओके, इसका मतलब बॉडी कौन से पोजीशन में है, रेस्ट में है, क्योंकि समय तो आगे निकलता जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस का वैल्यू देखें तो बॉडी जहां थी 1 घंटे के बाद भी वहीं है, 2 घंटे के बाद भी वहीं है, 3 घंटे के बाद भी वहीं है। अगर यहां से देखें सेम डिस्टेंस, यहां से देखें सेम डिस्टेंस, यहां से देखें सेम डिस्टेंस, मतलब बॉडी वहां से हिली ही नहीं है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, उसके बाद बॉडी ने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया, सिर्फ टाइम बदलता रहा। इट मींस बॉडी इज एट रेस्ट। ओके, what can you say about the motion of an object if its speed time graph। अच्छा, इस बार speed time graph है, is a straight line parallel to the time axis। अगर यही distance time ना हो, x y o, यहां speed time हो जाए और time axis के parallel graph ड्रा हो रही है, time axis के पैरेलल ग्राफ ड्रा हो रही है, मतलब क्या है, जो 1 घंटे के बाद स्पीड था वही 2 घंटे के बाद भी है, वही 3 घंटे के बाद भी है, मतलब स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, और ऐसे कंडीशन के लिए आपको पता है कि बॉडी का एक्सीलरेशन 0 होता है, चाहे वो स्पीड टाइम ग्राफ हो जाए, चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाए। अगला क्वेश्चन लीजिए, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक।
और यही अगर स्पीड टाइम हो जाए, स्पीड टाइम ग्राफ हो जाए, तब उसका एरिया क्या देगा? उसका एरिया डिस्टेंस देगा, है ना। मैंने आपको ग्राफिकल कैलकुलेशन में बताया हुआ है, अच्छी तरह से समझाया हुआ है। अगर वो भी लेक्चर आपने स्टडी नहीं किया है, एनसीईआरटी के एक एक ग्राफिकल कैलकुलेशन को इन डिटेल्ड एक्सप्लेन किया है मैंने। अगर आपने स्टडी नहीं किया है तो वो आप स्टडी कर लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट moves with a uniform acceleration of 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब u इज इक्वल टू 0। देखो न्यूमेरिकल बनाने का यही तरीका है कि आप अगर कॉन्सेप्ट है आपके पास, अगर आपने चैप्टर को बढ़िया से स्टडी किया, ठीक है, तो न्यूमेरिकल निकलता चला जाएगा, न्यूमेरिकल आपके सामने से गुजरेगा, आपके दिमाग में उसका गिवन मूव करता चला जाएगा कि अच्छा ये है, ये है, ये है, ये कैलकुलेट करना भैया, ये फॉर्मूला डालेंगे कैलकुलेट कर देंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ठीक है, तो u हो गया 0, मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। आपको a भी दे दिया है जी, कितना देर के लिए? 2 मिनट के लिए। टाइम भी दे दिया। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बढ़िया बात है, चलिए गिवन लिखते हैं। गिवन में आपको u इज इक्वल टू 0 है, a इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, t इज इक्वल टू 120 सेकेंड है। भैया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है तो टाइम हमने पहले ही सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। अब इसका स्पीड निकालना है, मतलब फाइनल स्पीड निकालना है, ठीक है, v निकालना है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट करना है, ठीक। तो आपको u दिया है, a दिया है, t दिया है, v आराम से निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। u तो भैया 0 है, कोई काम का नहीं है। t हो गया 0.1, सॉरी a हो गया 0.1 और t हो गया 120। पॉइंट हटा के नीचे 10 कर लो, कैंसिल कर दो, 12 मीटर पर सेकेंड। अब आपको v भी पता चल गया, ठीक है। अब क्या करना है? s निकालना है, ठीक है, बहुत आराम से निकलेगा। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो यू टी वाला तो टर्म ही 0 है, गया तेल लेने, कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई टू कैलकुलेट, वाई टू राइट द वैल्यूज। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जब पता है 0 है तो 0 है, ठीक है। अब s इज इक्वल टू आ गया हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ इंटू 0.1 इंटू 120 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो s इज इक्वल टू हो गया हाफ इंटू 0.1 बाई 10 कर लो बेटा, पॉइंट हटा दो, 120 इंटू 120 कर दो, ओके। 2 से इसको 60 कर लेते हैं, 0 0 कैंसिल कर देते हैं, 720 मीटर हो गया बेटा। बोलो ना होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा, 100% होगा, ना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल को इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं। नेक्स्ट, ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ओके। Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्रेक लगा दिया, एक्सिलरेशन -0.5, क्योंकि ब्रेक लगाया वेलोसिटी डाउन हो गई, स्पीड डाउन होगी, तो एक्सिलरेशन नेगेटिव में जाएगा बेटा। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्राउट टू रेस्ट। अच्छा, रेस्ट में भी आ गया है, ट्रेन फाइनली रेस्ट में आ गया है। अब कह रहा है कि कितना डिस्टेंस, तो ये हो गया u हो गया 90, v हो गया 0, एक्सिलरेशन दे ही दिया है। अब आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, देख लो बेटा, गिवन u इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। अब एक्सिलरेशन चूंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया हुआ है, देयरफॉर वी आर कंपेल्ड टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड। 18 5 जा 90, 25 मीटर पर सेकेंड इट इज, ओके। and acceleration given is -0.5 meter per second square. Final velocity of the body is 0. Now here we have to calculate the distance traveled by the body. है ना बेटा, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करें? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर दें क्या? हाँ, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दें क्या? आप कहोगे नो सर टाइम नहीं दिया। अगर चाहें तो टाइम कैलकुलेट कर लेंगे फिर यूज कर लेंगे, उसकी क्या जरूरत है? v दिया है,
ए दिया है, यू दिया है, एस निकालना है. व्हाई डोंट वी यूज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s? दिस कैन बी कैलकुलेटेड इजीली बाय यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्टली विदाउट कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ टाइम, है ना? तो चलिए देखते हैं. बिकॉज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, बी का वैल्यू 0, देखो वैल्यू भी आसान आसान आ रहा है, इज इक्वल टू यू हो गया 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए दिया है माइनस 0.5 इंटू एस. ऐसा करते हैं ना बेटा, इसको इससे कैंसिल कर ही देते हैं, पॉइंट हटा ही देते हैं. 5 2 जा 10 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, S 1 जा S हो गया, तो 0 इज इक्वल टू 625 माइनस S हो जाएगा. अरे बोलो ना, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा. तो S इज इक्वल टू 625 मीटर हो गया. इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके ट्रेन जो है वो रेस्ट में आ जाएगा, किसी की जान नहीं लेगा. अगर उतना दूर में कोई नहीं है तो किसी की जान नहीं लेगा, आराम से रेस्ट में आ जाएगा. सही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं. जहां कहीं भी परेशानी हो तो लेक्चर्स को बार बार रिवाइंड करके देखें, बार बार रिवाइज करके देखें. ठीक है? परेशानी खुद ब खुद खत्म होती चली जाएगी, इजीली खत्म होती चली जाएगी. क्योंकि होता क्या है ना कि बच्चों को न्यूमेरिकल से बहुत ज्यादा परेशानी होती है, बहुत डर लगता है. ठीक है? इसमें डर लगने की एक सबसे बड़ी बात यह होती है कि मैथ्स बहुत कमजोर होता है बहुत सारे बच्चों का. ठीक है? तो इसके लिए जो है बिल्कुल मैथ्स पर ध्यान देना चाहिए, है ना? या दूसरा कॉन्सेप्ट यह हो सकता है कि फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा है, आपने वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा जिसका न्यूमेरिकल बना रहे हैं आप. तो कॉन्सेप्ट अगर नहीं पढ़ा तो उसको पढ़िए, वहां से जो है उसको उस प्रॉब्लम को रिमूव कीजिए. ठीक है? तो फिर आराम से बनेगा, कोई परेशानी नहीं होती है. चलिए नेक्स्ट. ए ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन. एक तिरछा सा सरफेस है, इस पर एक ट्रॉली नीचे की तरफ आ रहा है. ओके. हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अच्छा ये देखो, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट. ठीक है? 3 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी देख लो बेटा. तो चाहो तो सेंटीमीटर पर सेकंड में निकाल लो, चाहो तो मीटर पर सेकंड में निकाल लो. एसआई में ही निकालना चाहिए तो मीटर पर सेकंड में ही निकालते हैं हम लोग. ए ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस. ठीक है? 3 से तो ट्रॉली नीचे आ रही है. ठीक है? ट्रॉली गोइंग डाउन आ रही है, नीचे आ रही है. ठीक है? उसका एक्सेलरेशन है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है? व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट. अब देखो यहां दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसको कर दें 2/100 कर दे बेटा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर देते हैं. तो ये हो गया 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा. और टाइम आपको दिया हुआ है कितना सेकेंड? 3 सेकेंड. ठीक है? निकालना क्या भैया? v निकालना है. अब बताओ कैसे निकालेंगे? बोलो बोलो, सोचो. अरे भाई u इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, क्योंकि ट्रॉली ऑटोमेटिक थोड़े खिसकने लगी, आपने देखा उसको खिसकते हुए. व्हाइल गोइंग डाउन, जब वो नीचे आ रही थी आपके सामने वो नीचे सरकना शुरू की थी. ठीक है? अब तो आपको u पता है, a पता है, t पता है, v निकल जाएगा बेटा. v इज इक्वल टू u प्लस AT इज इक्वल टू u तो छोड़ ही दो आप, इसकी तो कहानी ही खत्म करो. a हो गया 0.02 ना इंटू 3 का स्क्वायर, तो 0.02 इंटू 9 हो गया. ठीक है? बाई 100 कर ले बेटा. ठीक है? 2 9 जा 18 हो गया, 18/100 हो गया, 0.18 मीटर पर सेकेंड. ठीक है? अब चाहो तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. समझ में आ रही बात? बढ़िया से. चलो आगे बढ़ते हैं. अगला प्रॉब्लम है, ए रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट. ठीक है? रेसिंग कार स्टार्ट हुई है, u इज इक्वल टू 0.
एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कह रहा है टाइम अगर 10 सेकेंड हो, ठीक है, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर। ओके, तो आपको एस निकालना है, बताओ निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, डायरेक्ट निकल जाएगा। अगले नंबर में चले आओ, सॉल्व कर लेना इसको। अगले नंबर में चले आओ, ए स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। स्टोन को बिल्कुल ऊपर फेंक दिया, सीधा ऊपर फेंक दिया। अब देखो यहां मामला क्या होता है ना, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रही है तो उसमें जो एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटेशन में पढ़ा देंगे बेटा, उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माना जाता है। और सपोर्ट ऑफ ग्रेविटी में आ रहा है, ग्रेविटी के तरफ आ रहा है, अगर कोई बॉडी अर्थ के तरफ आ रहा है, ठीक है, तो यहां एक जगह जब हम जी लिखते हैं तो जी का वैल्यू यहां पॉजिटिव मानते हैं सपोर्ट में, ठीक है। अगर नीचे आ रहा है तो जी को पॉजिटिव मानेंगे सपोर्ट में, अगर ऊपर जा रहा है तो जी को नेगेटिव मानेंगे। अगर पॉजिटिव मानेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। मतलब एक जगह आप जी दे दो और डिस्टेंस की जगह या क्या ट्रेवल कर रहा है, हाइट ट्रेवल कर रहा है, हाइट ट्रेवल कर रहा है, तो एस के जगह आप एच यूज कर लो, ए के जगह जी यूज कर लो, इक्वेशन लिख दो, ठीक है। तीसरा इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा। अब यहीं अगर जी नेगेटिव है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है बॉडी, ऊपर फेंक रहे हो बॉडी को, तब क्या करोगे, तो जी का वैल्यू बेटा नेगेटिव मान लोगे वहां। तब जो इक्वेशन आएगा v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को, फॉर्मूला को बिल्कुल याद रख लो, 100% याद रख लो। क्यों? क्योंकि ऐसे कई सारे न्यूमेरिकल्स 9th में आने वाले हैं बेटा। जब बॉडी को हम ऊपर फेंक देते हैं, बॉडी को हम नीचे गिरा देते हैं, चलो जमीन पर चल रही है तो नॉर्मल इक्वेशन यूज कर लो, ठीक है, लेकिन जब ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हो, ग्रेविटी के सपोर्ट में आते हो, तो यही इक्वेशन साथ देंगे, ठीक है, निश्चित ही याद कर लेना इसको। चलो, तो हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, लो अब तो प्रॉब्लम तो बीच में ही रह गया, ठीक है। चलो फिर से देखते हैं 5 नंबर। ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। एक स्टोन को ऊपर फेंका गया, मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, बात समझ रहे हो, जी का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड से फेंका इसको, बढ़िया बात है। If the acceleration of the stone during its motion is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहां g का वैल्यू चूंकि अगेंस्ट जा रहे हो ना तुम, ठीक है, तो यहां g का वैल्यू क्या हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। या चलो ना इक्वेशन से हम लोग ले लेंगे, हम लोग इतना काहे सोचेंगे, g का वैल्यू अगेंस्ट द ग्रेविटी दिया है, तो चलो भाई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लेते हैं, बाकी इक्वेशन से में आ जाएगा वो, ठीक है। और क्या है, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक। अब ये किस मैक्सिमम हाइट तक जाएगा ये आपको कैलकुलेट करना है, और यहां तक जाने में कितना समय लगेगा ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक। तो देख ले बेटा, गिवन में क्या सब दिया है, पहले ये देख ले, इजीली बनेगा, इजीली बनेगा, डोंट टेक टेंशन। A stone is thrown in vertically upward direction with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड, u is equal to 5 मीटर पर सेकेंड, बढ़िया बात। और g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो न्यूमेरिकल में g का वैल्यू 10 दिया हुआ है, इसलिए हम लोग 10 ले रहे हैं, अदरवाइज इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करते हैं। न्यूमेरिकल में दिया हुआ है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो आप 10 यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड, h निकालना है, और जब ये मैक्सिमम हाइट पर गया तो इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, क्योंकि अगर वेलोसिटी होती तो इससे और ऊपर जाता, नहीं गया, रुक गया, इसलिए फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, ठीक है। v इज इक्वल टू 0 हो गया, तो h निकाल लेना है, और क्या निकालना है बेटा, टाइम निकालना है। अब बॉडी जा रही है कैसे ये बताओ, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, एच निकालना है, ठीक है। तो आप ऐसा करो ना, टाइम तो नहीं है ना अभी आपके पास, अब चाहो तो पहले टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो।
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh ले लो। क्यों? क्योंकि बॉडी किधर गई थी? अगेंस्ट द ग्रेविटी गई थी। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू एच। 0 इज इक्वल टू 25 माइनस 20h। 20h इज इक्वल टू 25, h इज इक्वल टू 25/20 मीटर। 25/20 मीटर। पॉइंट वगैरह में निकालते रहना आपने। ठीक है, और टाइम कैलकुलेट करना है। v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। चूंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हो और अगेंस्ट द ग्रेविटी में आपको नेगेटिव ही इक्वेशंस मिलेंगे। ठीक है, तो u माइनस जी टी हो गया, u क्या हो गया भाई? 5 हो गया, माइनस g हो गया 10, और टाइम कैलकुलेट करना है, कर ले बेटा। ठीक है, तो 10t इज इक्वल टू 5 हो गया, t इज इक्वल टू हाफ सेकेंड हो गया। आधा सेकेंड में बॉडी पहुंच जाएगी मैक्सिमम हाइट तक। ठीक है, और उसका जो हाइट अटेंड होगा वो 25/20 मीटर होगा। ओके, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5/4 1.25 मीटर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? ओके बेटा, बहुत अच्छी बात है। ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो, अच्छा रहेगा। ठीक है, और मैं आपको आगे भी बता दूंगा। ठीक है, आज के अभी के लेक्चर के लिए इतना ही। ढेर सारे प्रॉब्लम्स मैंने बता दिए। प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करो, जम के प्रैक्टिस करो, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। ठीक है, होता क्या है ना कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा जो है तुम्हारा डीप होता चला जाएगा। ठीक है, और यदि मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ज्यादा पसंद आ रहा हो तो निश्चित ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा। अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि कोई भी नया लेक्चर अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।